आई एम अशोक, बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे ट्राई हाइब्रिड। क्या स्टार्ट करेंगे? ट्राई हाइब्रिड। इसके पीछे वाले लेक्चर में हमने मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड को कंप्लीट किए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्राई हाइब्रिड। जब हमने मोनो हाइब्रिड किया था तो उसमें हमने देखा था, उसमें हमारा था एक करेक्टर 2 ट्रेड से। जब हमने डाई हाइब्रिड किया था उसमें था 2 करेक्टर 4 ट्रेड से। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्राई हाइब्रिड। इसमें बच्चों क्या होगा, 3 करेक्टर लेंगे और 6 ट्रेड लेंगे। क्या लेंगे? 3 करेक्टर 6 ट्रेड लेंगे। तो बच्चों हम जब ट्राई हाइब्रिड करेंगे इसमें हम करेक्टर कितना लेंगे? हम करेक्टर लेंगे 3। कितना करेक्टर लेंगे? हम करेक्टर लेंगे 3 करेक्टर लेंगे और उसके बाद ट्रेड कितना लेंगे? ट्रेड लेंगे हम 6। कितना लिया हमने? 3 करेक्टर लिए और ट्रेड कितना ले लिए? 6। तो 3 करेक्टर 6 ट्रेड। अब इसको हम देखते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया, 3 करेक्टर कौन कौन से लिए? तो 3 करेक्टर हमने लिया ए बी, ए बी बी, सी सी, बी बी सी सी। इसको हमने क्रॉस कराया किससे? स्मॉल है, स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। तो बच्चों हमने 3 करेक्टर लिए हैं, ए ले लिए, बी बी ले लिए, सी सी लिए कैपिटल। फिर स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल सी ले लिए। अब इसको हम जब क्रॉस कराएंगे तो हमारा जो अपन बनेगा उसमें हमारा अपन में टोटल हमारे क्या आएंगे? डोमिनेंट। जो इसमें हमारा ये डोमिनेंट है, रिसेसिव। जो डोमिनेंट होगा वो हमारा अपन में आएगा और जो रिसेसिव होगा वो छिप जाता है। तो हमारा अपन आता है तो हमारे अपन में आएगा कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो बच्चों ये हो गया हमारा ट्राई हाइब्रिड। जब हमने ट्राई हाइब्रिड कराया तो हमारे अपन में आया क्या? टोटल टॉल आ गया। मतलब टोटल जो डोमिनेंट होता है डोमिनेंट टोटल क्या आता है? टॉल आ गए। मतलब जो हमारा इसमें ड्रॉप होता है वो छिप जाता है, केवल टोटल टॉल आ गए। तो हमारा टोटल आया कैपिटल है स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब इसका क्या कराएंगे? इसका हम क्या करेंगे फिर इसका? अब हम इसमें हमें देखना तो फिर मेंडल साहब ने बोलेंगे अब इसको सेल्फिंग करना है। क्या आता है इसका? हम सेल्फ क्रॉस करा देंगे। क्या कराएंगे? सेल्फ क्रॉस। या इसका हम क्या करा देंगे? अब इसका हम सेल्फिंग कराएंगे। क्या कराएंगे? सेल्फिंग। तो बच्चों जब हम इसका सेल्फिंग कराएंगे तो हमारा जो F1 आता है F2 आएगा। इसके बाद हमारा F2 जो आएगा हमारा उसका जीन जो आता है रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो जो हमारा F2 जो रेशियो आएगा वो आएगा 27:9:9:9:3:3:3:1। क्या आएगा? 27:9:9:9 3:3:3:1। तो हमारा जो इसका जब हम सेल्फिंग कराने के बाद अब इसको हम क्या कराएंगे? कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। एक ए लेंगे, फिर कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। अब इसका जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमारा जो रेशियो आएगा, हमारा जो रेशियो आएगा इसमें जब इसको क्रॉस कराने पे हमारा आएगा 27:9:9:9:3:3:1। क्या आ गया? 27:9:9:9:3:3:1। ये आएगा हमारा रेशियो। और इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे? फिनोटाइपिक रेशियो। कौन सा रेशियो होता है? फिनोटाइपिक। कौन सा रेशियो आ गया? फिनोटाइपिक। तो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो जो ट्राई हाइब्रिड देखा तो उसमें कितना आ गया? 27:9:9:9:3:3:1। ये आ गया हमारा क्या? फिनोटाइपिक रेशियो। कितना आएगा हमारा फिनोटाइपिक रेशियो? 9:9:9:9 3:3:3:1। ये आ गया। क्या आता है? ये आता है हमारा फिनोटाइपिक रेशियो। तो हमारा ये हो गया फिनोटाइपिक रेशियो। अब इसका जब हम जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो हमारा इसका जीनोटाइपिक रेशियो आता है। जब इसका हम जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो हम जीनोटाइपिक, अब इसको हम निकाल भी सकते हैं। ये हो गया हम रटना, ये मतलब रटना। ये क्या है? रटना। अगर हमें निकालना हो तो हम निकालेंगे फिनोटाइपिक रेशियो। तो हम फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे तो लिखेंगे मोनो हाइब्रिड का हमारा जो फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है? 3:1। तो हम क्या करेंगे इसमें फिनोटाइपिक जब रेशियो निकालेंगे 3:1 का क्या कर देंगे? क्यूब।
ट्राई हाइब्रिड क्यों करेंगे, मोनो हाइब्रिड होता है तो 1 करता है 2 करते हैं, मोनो हाइब्रिड के लिए पावर 1 n बराबर 1, डाई के लिए 2 और ट्राई के लिए 3, तो हम 3:1 का पावर 3 कर देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यही रेशियो बन के आ जाएगा। अब इसके बाद हमारा आता है कि इसमें हम देखते हैं जीनोटिपिक रेशियो। तो हमारा जो जीनोटिपिक रेशियो है, जो हमारा जीनोटिपिक रेशियो हम निकालेंगे, वो हम निकालेंगे, और जो हमारा मोनो हाइब्रिड होता है उसमें हमारा फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो और 1:2:1। तो हमारा जो ट्राई हाइब्रिड है इसका हम निकालेंगे 1:2:1 का पावर 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जीनोटिपिक रेशियो। तो हमारे ट्राई हाइब्रिड तो हमारे इंसर्टिव है नहीं, लेकिन इससे कभी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हम इसको करा दिए कि हम क्या लिए बच्चों, जब हमने ट्राई हाइब्रिड देखा इसमें क्या किया, ट्राई हाइब्रिड हमने 3 करेक्टर लिए। कितने करेक्टर लिए, 3 करेक्टर 3 लिए, और ट्रेड कितने बन गए, 6, 3 करेक्टर 6 ट्रेड बन गए। तो हमने देखा यहाँ पर ए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, इसको लिया, फिर स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। अब इसको जब क्रॉस करा तो हमारे अपॉन में क्या आ गया, हमारे अपॉन में टोटल टाल आ गए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, और कैपिटल सी, स्मॉल सी। अब इसके बाद ये हमारे अपन में टोटल टाल आ गए। जो हमारे ड्रॉप होते हैं, जो रिसेसिव होते हैं, जो डोमिनेंट होते हैं वो आ जाते हैं, जो रिसेसिव होते हैं इसमें छिप जाते हैं, नहीं देते, टोटल टाल आ गए और ड्रॉप इसमें छिप गया। फिर मेंडल साहब ने कहा अब इसका सेल्फिंग करा दो। जब हमने सेल्फिंग करा तो सेल्फिंग कराने के बाद हमारा रेशियो आ गया, तो हमने देखा हमारा रेशियो आ गया 27:9:9:9:3:3:3:3:1। ये आ गया हमारा फिनोटिपिक रेशियो। अब हम इसको निकालना, ये हो गया हमारा रटना, ऐसे हम रट सकते हैं। और उसके बाद हमें जब निकालना होता है तो हम 9:3 का पावर 3 करके इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे, जीनोटिपिक रेशियो निकालना होगा तो 1:2:1 इसका पावर 3 कर देंगे। ये हो गया हमारा ट्राई हाइब्रिड का जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो निकाल सकते हैं। और इसके बाद ये हो गया हमारा ट्राई हाइब्रिड। अब इसके बाद हम देखेंगे टेस्ट क्रॉस। क्या होगा, टेस्ट क्रॉस। तो बच्चों अगला हमारा आता है टेस्ट क्रॉस। क्या, टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। हमने टेस्ट क्रॉस क्या देखा, हमने टेस्ट क्रॉस देखा कि जो हमारा टेस्ट क्रॉस होता है, कोई भी चाहे हेट्रो मतलब F1 या F2 हो, हेट्रोजाइगस ऑफ द F1 या F2 क्रॉस बिटवीन द होमोजाइगस ऑफ पेरेंट्स, मतलब जो हमारे रिसेसिव होमोजाइगस ऑफ पेरेंट्स अगर हम क्रॉस कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। मतलब चाहे F1 हो या F2 का हेट्रोजाइगस से हमें क्रॉस कराना है रिसेसिव ऑफ पेरेंट। अगर हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो हमारे आएगा टेस्ट क्रॉस। इसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। तो हमने देखा कि जैसे ये हमारा होता है हेट्रोजाइगस, heterozygous of F1 and F2, heterozygous of F1 and F2 crossing between homozygous of recessive parent। क्या होगा, homozygous of recessive parent, क्रॉस बिटवीन heterozygous of F1 F2 cross between the homozygous of recessive parents is called टेस्ट क्रॉस। क्या होता है, टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। तो बच्चों हमने क्या देखा कि हम हेट्रोजाइगस अब चाहे F1 का हो या F2 का, जब उसका क्रॉस हम रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं तो हमें यहाँ दिया है कैपिटल ए, कैपिटल ए, उसके बाद हमारा क्या कहते हैं, कैपिटल ए हो गया, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल,
अब इसका हम क्या कराएंगे, पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, पुनेट स्क्वायर। अब इसका हम जब क्रॉस कराएंगे तो हमारा आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। हाँ, तो जब हम इसका क्रॉस इससे कराएंगे, अब इसका सेल्फिंग भी करा लेंगे तो सेल्फिंग हमारा आ जाएगा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस या इसका क्रॉस और इसका क्रॉस, जब इसका क्रॉस हम इससे करा दें या इसका क्रॉस इससे करा दें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा उसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या करेंगे, इसका क्रॉस हम कराएंगे या रिसेसिव पेरेंट से, या इसका F1 का क्रॉस कराएंगे रिसेसिव पेरेंट, तो हमारा जो रेशियो आएगा उसे हम बोलते हैं, जो हमारा क्रॉस कराएंगे जो रिजल्ट आता है उसे हम बोल देंगे टेस्ट क्रॉस। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें कैलकुलेशन होता है टेस्ट क्रॉस का, हम कुछ कैलकुलेशन देखते हैं टेस्ट क्रॉस। तो हम टेस्ट क्रॉस का कैलकुलेशन क्या है, हम टेस्ट क्रॉस का जो कैलकुलेशन देखेंगे तो इसमें फर्स्ट कैलकुलेशन ये है, तो हम फर्स्ट कैलकुलेशन है कि जो इसमें फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो हम इसका कैलकुलेशन होता है जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो होता है, जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो आर सेम। क्या होता है, सेम होता है। जो हमारा जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने अगर यहाँ चाहे तो यहाँ हम देख सकते हैं, हमें पुनेट स्क्वायर यूज करना चाहिए। क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर। हमने पुनेट स्क्वायर को यूज किया। जब हमने पुनेट स्क्वायर लिया तो पुनेट साहब सी पुनेट थे, हम यहाँ लिया स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका जब क्रॉस इससे हम कराते हैं तो हमारा रेशियो आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ आ जाएगा हमारा स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 50-50% आ गया। तो हमारा तौल भी आ गया 50% और उसके बाद ड्रॉप भी हमारा 50%। तो हमारा जो रेशियो आएगा, अब इसमें हमारा फिनोटाइपिक रेशियो भी देखेंगे वो भी आएगा 1:1, और जीनोटाइपिक रेशियो देखेंगे तो हमारा 1:1 आएगा। तो हमने देखा जो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो है, फिनोटाइपिक रेशियो 1:1 आता है, और जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या आता है, 1:1। ये हो गया हमारा टेस्ट क्रॉस। तो बच्चों हमने टेस्ट क्रॉस देखा कि हमने देखा जो हमारे हेटेरोजाइगस ऑफ F1 या F2 होते हैं, जो हमारा हेटेरोजाइगस ऑफ F1 एंड F2 होता है उसका क्रॉस करते हैं बिटवीन द होमोजाइगस ऑफ द पेरेंट्स रिसेसिव पेरेंट। क्या होमोजाइगस ऑफ रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। जब हम F1 F2 का क्रॉस होमोजाइगस ऑफ पेरेंट्स रिसेसिव पेरेंट्स कराते हैं तो उस रिजल्ट को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। इसका कैलकुलेशन होता है कि जो हमारा टेस्ट क्रॉस होता है इसमें जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो होता है वो सेम होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ सॉल्व करके देख लिया। जब हमने देखा कि जब टेस्ट रिसेसिव पेरेंट्स को जब हेटेरोजाइगस F1 से जब क्रॉस कराया तो हमारा रेशियो आ गया 50-50%, मतलब 1:1, और जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 आ गया और फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 आ गया। अब ऐसे हम डाई हाइब्रिड, ये होगा हमारा मोनो हाइब्रिड। क्या होगा, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। क्या होगा, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ये हो गया हमारा मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। अब इसके बाद इसी का हम देख सकते हैं, ये हो गया इसका जो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। अभी अब सॉल्व नहीं करेंगे, हम सीधे लिखेंगे, उसको रटना। तो हमने मोनो हाइब्रिड का टेस्ट करा, जब फिनोटाइपिक रेशियो देखा तो आया हमारा क्या 1:1, जीनोटाइपिक रेशियो देखा हमारा आया 1:1, फिर आया था हमारा डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। जब हमने डाई हाइब्रिड टेस्ट करा देखा तो इसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो आता है 1:1:1:1। जीनोटाइपिक रेशियो आएगा वो भी आएगा 1:1:1:1। फिर इसके बाद हमारा आता है ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। हमने टाई हाइब्रिड क्रॉस करा तो इसमें आएगा 1:1:1:1:1:1। क्या आ गया, और फिर इसका जब जीनो ये हो गया हमारा फिनोटाइपिक रेशियो,
अब जब जीनोटिपिक रेशियो देखा हमारा 1:1:1:1:1 क्या आ गया 1:1 6 आते हैं। मतलब हमारा ये हो गया जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो टेस्ट क्लास है मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड। ये हो गया हमारा जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो। अब इसके बाद हम देखते हैं बैक क्रॉस क्या हो गया। ये हो गया हमारा टेस्ट क्लास। अब स्टार्ट हम करेंगे बैक क्रॉस। तो बच्चों अगला हमारा आता है बैक क्रॉस। क्या आता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस एक बार वीडियो देख ले चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बच्चों हमारा आता है अगला बैक क्रॉस। हमने बैक क्रॉस का देखा, हमने जब टेस्ट क्रॉस देखा। अगला बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में क्या होता है जब हम F1 and F2 हेटेरोजाइगस ऑफ F1 and F2 क्रॉस बिटवीन द बोथ होमोजाइगस ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव पेरेंट। मतलब जब हम F1 और F2 का क्रॉस होमोजाइगस ऑफ पेरेंट व डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों से अगर हम क्रॉस कराते हैं तो इसे हम बोलते हैं बैक क्रॉस। क्या होता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में मतलब दोनों पेरेंट से करेंगे हम, चाहे डोमिनेंट पेरेंट्स हो चाहे रिसेसिव पेरेंट, दोनों से क्रॉस करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं बैक क्रॉस। क्या बोलेंगे बैक क्रॉस। तो हम लिखेंगे हमारा होगा हेटेरोजाइगस ऑफ F1 and F2 क्रॉस बिटवीन हेटेरोजाइगस ऑफ F1 and F2 क्रॉस बिटवीन क्या करेंगे इसमें क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव पेरेंट। डोमिनेंट एंड रिसेसिव पेरेंट। क्या डोमिनेंट रिसेसिव पेरेंट्स। क्या करेंगे डोमिनेंट रिसेसिव पेरेंट्स इज कॉल्ड बैक क्रॉस। क्या बोलेंगे बैक क्रॉस। तो बच्चों हमारा बैक क्रॉस क्या होता है इसमें हम क्या होता है हेटेरोजाइगस ऑफ चाहे F1 ले ले चाहे F2 क्या होता है चाहे F1 होमोजाइगस ऑफ हेटेरोजाइगस ऑफ चाहे F1 है F2। तो हमारा हेटेरोजाइगस होता है F1 है F2 का, उसका क्रॉस हम कराएंगे होमोजाइगस ऑफ सॉरी होमोजाइगस ऑफ डोमिनेंट या रिसेसिव पेरेंट। दोनों से होमोजाइगस ऑफ चाहे डोमिनेंट हो या एंड रिसेसिव हो, अगर हम उसका पेरेंट्स होते हैं अगर उसका क्रॉस हम कराते हैं तो इसे हम बोलेंगे बैक क्रॉस। क्या बोलेंगे बैक क्रॉस। तो हमारा देखो बैक क्रॉस जैसे हमारा हो गया जैसे हमारा कैपिटल टी हो गए। क्या हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसका हम क्रॉस कराया तो F1 में तो हमारा आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर सेल्फिंग कराएंगे तो हमारा आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या होता है अब इसका क्रॉस या इसका क्रॉस हेटेरोजाइगस लेंगे। क्या लेंगे हेटेरोजाइगस। अब इसका क्रॉस हम चाहे इससे करा दें या इससे करा दें, दोनों से, या इसका क्रॉस इससे करा दें या इसका क्रॉस इसके करा दें, इसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे बैक क्रॉस। बैक क्रॉस होता है कि मतलब चाहे F1 हो चाहे F2 हो दोनों का क्रॉस दोनों पेरेंट्स करा करते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों पेरेंट्स से करा सकते हैं तो इसे हम बोलते हैं बैक क्रॉस। अटैच क्रॉस में होता है कोई ओनली रिसेसिव पेरेंट्स से करते हैं लेकिन इसमें दोनों पेरेंट्स से करते हैं। ये हो गया हमारा बैक क्रॉस। और बैक क्रॉस क्या होता है इसमें हमारा होता है जो हमारा बैक क्रॉस होता है हमने क्या देखा जो हमारा बैक क्रॉस होता है हमने देखा जो इवरी टेस्ट क्रॉस होता है वो बैक क्रॉस हो सकता है। इसका कैलकुलेशन था हमने देखा इसमें एक कैलकुलेशन ये होता है कि जो हमारा टेस्ट क्रॉस होता है उसमें रिसेसिव पेरेंट्स कराते हैं
और जो बैक क्रॉस होता है दोनों से कराते हैं। तो हमारा जो एवरी टेस्ट क्रॉस होता है वो बैक क्रॉस हो सकता है, लेकिन एवरी बैक क्रॉस जो होता है टेस्ट क्रॉस नहीं होगा। क्या होगा? नॉट पॉसिबल। तो हमारा यही होगा कैलकुलेशन कि एवरी टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस बट नॉट एवरी बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। जो हमारा बैक क्रॉस होता है टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकता है, और जो हमारा टेस्ट क्रॉस हो सकता होगा वो बैक क्रॉस हो गया। ये हो गया हमारा बैक क्रॉस। तो बच्चों अगला हमारा स्टार्ट होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या करेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके पहले हमने टेस्ट क्रॉस पढ़ा था, बैक क्रॉस पढ़ लिया था। अब अगला आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जो हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है ये होता है मेंडल लॉ, मतलब एक्सेप्शन ऑफ द मेंडल लॉ। क्या होता है? मेंडल जी के एक्सेप्शन था। क्या होता है? एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, दूसरा कोडोमिनेंस। हमारे मेंडल के दो एक्सेप्शन थे लॉ ऑफ डोमिनेंस के, एक था कोडोमिनेंस, एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो हम इसे कवर करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो बच्चों हमारा जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है इसे हम बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ द मेंडल लॉ। जो हमारा मेंडल लॉ ऑफ मेंडल दिए थे डोमिनेंस का, उसका एक्सेप्शन होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो बच्चों हम इनकम्प्लीट जब डोमिनेंस देखते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जब हम कोई भी चीज, मतलब चाहे रेड फ्लावर होता है और उसके बाद हमारा आता है व्हाइट फ्लावर होता है, जब इसको हम क्रॉस कराएंगे तो हमारा जो F1 होता है उसमें हमारे न डोमिनेंस वाला आता है न रिसेसिव वाला आता है, दोनों को इंटरमीडिएट आ जाता है पिंक कलर। कौन सा कलर? पिंक कलर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें एग्जाम्पल। जब हम डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल देखा तो हमें इस एग्जाम्पल दिया गया है। एक पहला होता है स्नैप डायग्राम। क्या होता है? अतः स्नैप डायग्राम इसे बोलते हैं डार्क फ्लावर। एंटी राइनम। क्या होता है? एंटी राइनम। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, क्या होता है? स्नैप डायग्राम, डार्क फ्लावर, एंटी राइनम। सेकेंड होता है हमारा मिराबिलिस जलापा, जिसे हम बोलते हैं 4 o'clock, भोर की घड़ी। क्या बोलेंगे इसे? भोर की घड़ी। तो इसे हम बोलते हैं 4 o'clock, मिराबिलिस जलापा। हमारे भोर की घड़ी होती है, जिसे हम बोलते हैं मिराबिलिस जलापा 4 o'clock। फिर लास्ट में हमारा एक इसका एग्जाम्पल है फूल। फूल मतलब क्या होता है? जैसे हमारे मुर्गे हो गए, उसका एग्जाम्पल लास्ट में, मतलब तीसरा एग्जाम्पल हमारा दिया है फूल। इसमें एक एग्जाम्पल हम और पढ़ सकते हैं कर्लिंग हेयर, मतलब जो हमारा कर्लिंग हेयर हो गया, और एक स्टैंड हेयर होता है। क्या होता है? एक कर्लिंग हेयर होता है, अभी हम हेयर देखेंगे तो दो, एक होता है झुझुरे झुझुरे वाले कर्लिंग हेयर जिसे बोलते हैं, एक स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट बाल होते हैं। जब इसका हम क्रॉस करा देते हैं तो हमारा क्रॉस करने से आएगा वैवी। क्या होता है? वैवी हेयर आ जाएगा। क्या होता है? वैवी हेयर आएगा। क्या आ गया? वैवी हेयर आ जाता है। तो बच्चों हमने इसका एग्जाम्पल देख लिया। तो सबसे पहले हमने स्नैप डायग्राम पढ़ लिया, जिसे हम बोलते हैं एंटी राइनम डार्क फ्लावर। फिर सेकेंड हमने पढ़ लिया मिराबिलिस जलापा, जिसे हम बोलते हैं भोर की घड़ी, मतलब 4 o'clock। फिर उसके बाद हमारा हो गया फोर्स। अब इसका ये हो गया हमारा इतना एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम इसका एक देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट एक्सेप्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमारे मेंडल साहब बताए थे कि जब भी हम F1, मतलब जब डोमिनेंट पेरेंट और रिसेसिव पेरेंट्स का जब हम क्रॉस कराएंगे तो जो हमारा F1 आता है उसमें हमें डोमिनेंस आना चाहिए। जो डोमिनेंस होता है उसका कैरेक्टर आना चाहिए। जैसे हमारा प्लांट में टॉल डोमिनेंट होता है तो हमारा क्या होगा? टॉल ही आना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ इनकम्प्लीट में, इसीलिए इसे बोलते हैं एक्सेप्शन ऑफ द इनकम्प्लीट अथवा मेंडल लॉ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो जैसे बच्चों हम इसमें यहाँ हम देखते हैं तो हमारा क्या होगा? 2 फ्लावर दिया गया। क्या दिया? मान लीजिए जैसे एक हमारा एक फ्लावर ये आ गया, एक फ्लावर था व्हाइट फ्लावर। फिर अगला हमारा एक फ्लावर आता है जिसे हम बोलते हैं रेड फ्लावर। क्या बोलेंगे? रेड फ्लावर। ये हो गया हमारा रेड फ्लावर। एक हमारा व्हाइट फ्लावर हो गया, एक रेड फ्लावर। मान लीजिए अभी तो ब्लैक ही चलेगा। तो हमारा ये हो गया व्हाइट फ्लावर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? रेड फ्लावर। अब इसका जब हमने क्रॉस कराया, जब हमने इसका क्रॉस कराया तो हमारा जो F1 आया इसमें हमें मिल गया टोटल पिंक कलर। क्या मिल गया? ये हमारा हो गया पिंक कलर। मतलब जो हमारा F1 होता है उसमें क्या आ गया? पिंक कलर आ गया। मतलब यही हुआ कि दोनों का हमें आना चाहिए यहाँ पर। जैसे हमारा व्हाइट और रेड और पिंक होता है, सॉरी यहाँ उल्टा बन गया। ये हमारा रिसेसिव होता है, ये हमारा डोमिनेंस होता है। क्या होता है? यहाँ पर चेंज कर लेते हैं।
ये हमारा हो गया वाइट फ्लावर, ये हमारा वाइट फ्लावर हो गया, और ये हो गया हमारा रेड फ्लावर। क्या हो गया? रेड फ्लावर। जब इसका क्रॉस करा तो हमारा जो F1 हो गया, इसमें हमें क्या मिल गया? पिंक मिल गया। अब जब पिंक मिला तो मतलब अब भाई जो इनके विरोधी थे उन्हें तुरंत हाथ खड़ा कर दिए, करिए ये लॉस सही नहीं है, सही नहीं है, गलत है, गलत है, नहीं फॉलो हो रहा है। तो उसने बोले, मेंडल साहब ने आराम से बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हमारा लॉ खराब है तो कोई बात नहीं, अब इसमें तुम्हें आप क्या करा दीजिए, इसमें आप सेल्फिंग करा दीजिए। अगर सेल्फिंग कराने पर अगर दोनों करेक्टर आ जाते हैं तो हमारा डोमिनेट, तब तो लॉ सही है, अगर नहीं आएंगे तो हम मान लेंगे हमारा लॉ मतलब गलत है। तो इन्होंने क्या किया, जब उन्होंने कहा तो उन्होंने क्या किया, इसका सेल्फिंग करा दिया। जब हम इसका सेल्फिंग कराएं, जब मेंडल साहब ने कहा, मेंडल साहब ने बोले कि भाई इसमें अब सेल्फिंग करा दो, मैं मानता हूँ यहाँ पर नहीं आया, मैं मान गया यहाँ पर हमारा नहीं आया, जो हमारा डोमिनेट आना चाहिए लेकिन वो नहीं आया, यहाँ इंटरमीडिएट आ गया। अब इसका इन बिटवीन आ गया। इन बिटवीन मतलब ये जब हमने क्रॉस कराया तो हमारा आ गया यहाँ इन बिटवीन। क्या हो गया? इन बिटवीन। इन बिटवीन आ गया मतलब दोनों का कैरेक्टर इसमें आ गया, दोनों के बीच का इंटरमीडिएट, इन बिटवीन। अब इसके बाद हमने जब फिर कहें भैया अभी सेल्फिंग करा दो, तो मेंडल साहब ने जब सेल्फिंग कराया तो सेल्फिंग कराने के बाद उनने देखा तो इसमें क्या होगा, सेल्फिंग कराने के बाद देखे तो इसमें क्या होगा, रेड भी आ गया। क्या हो गया? रेड भी आ गया, रेड फ्लावर भी आ गया, पिंक वाला भी आ गया। ये हमारा पिंक फ्लावर है। फिर उसके बाद हमारा क्या आ गया, रेड वाला, पिंक वाला और व्हाइट वाला, तीनों आ गए। क्या होगा? व्हाइट वाला भी आ गया। अब देखा गया जी, मतलब तब प्रूफ हो गया कि हमारा जो लॉ है वो सही है। मतलब अगर सेल्फिंग के बाद हमारे तीनों करेक्टर न मिलते तब तो लॉ खराब, मतलब गलत हो जाता, लेकिन यहाँ सेल्फिंग जैसे ही कराए हमें तीनों करेक्टर मिल गए। ये हो गया हमारा रेड, ये हमारा पिंक हो गया, ये हमारा व्हाइट आ गया। मतलब तीनों करेक्टर जब आ गए तब जाने कि हमारा जो ये क्या कहते हैं सेल्फिंग कराए, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा स्नैप डायग्राम, मतलब ये हमारा स्नैप डायग्राम, मतलब दो एक रेड कलर एक व्हाइट कलर फ्लावर लिए, फिर इसका जब क्रॉस कराया तो इन बिटवीन आ गया, मतलब इंटरमीडिएट आ गया, जो आया हमारा कलर पिंक, ये हमारा पिंक कलर है। क्या होता है? ये हमारा पिंक आ गया, ये हमारा पिंक आ गया। जब पिंक आया तो फिर उसमें हमने भैया हाथ सब खड़ा कर दिया, ये गलत है, तो उन्होंने कहा क्या, मेंडल साहब ने बोले कि भैया अभी परेशान ना हो, इसको सेल्फिंग करा दो। तो जैसे ही हमने इसमें सेल्फिंग कराया, भाई देखा कि सही है कि नहीं, हमने सेल्फिंग कराया तो हमें क्या हो गया, रेड वाला भी आ गया, पिंक वाला भी आ गया और व्हाइट वाला आ गया, मतलब तीनों फ्लावर हमें मिल गए। जब हमें तीनों फ्लावर मिल गए तो हम जाने की लॉ जो है सही है, लेकिन एक्सेप्शन हो गया इसलिए कि यहाँ पर हमें डोमिनेट आना चाहिए, लेकिन यहाँ हमें डोमिनेट न मिलके हमें यहाँ पर इंटरमीडिएट मिला, इसलिए होता है एक्सेप्शन लॉ ऑफ डोमिनेट। ये इनकम्प्लीट जो होता है एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डोमिनेट। तो जैसे अब इसी में हम क्या करते हैं, जब हम एक ब्लैक एंड व्हाइट जैसे पोल लेते हैं, एक ब्लैक पोल लेंगे एक व्हाइट पोल लेंगे, जब उसका क्रॉस कराएंगे तो हमें ब्लू मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्लू मिल जाएगा। फिर उसका जब सेल्फिंग कराएंगे तो हमें तीनों आ जाएगा, ब्लैक व्हाइट एंड ब्लू तीनों आ जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है 4 क्लॉक लेते हैं, उसमें भी यही रेड है, व्हाइट एंड पिंक फ्लावर लेते हैं, फिर क्रॉस करें व्हाइट एंड रेड फ्लावर लेंगे, क्रॉस कराएंगे, फिर यही हमारा बन जाता है। ये हमारे 3 एग्जाम्पल दिया गया, एक स्नैप डायग्राम जिसे बोलते हैं एंटी डायना, एक होता है नहीं सॉरी स्नैप डायग्राम जिसे हम बोलते हैं एंटी डायनाम, और उसके बाद दूसरा होता है हमारा मिराबिल जलापा जिसे हम बोलते हैं भोर की घड़ी, मतलब 4 क्लॉक, और उसके बाद हमारा एक एग्जाम्पल है फोर्स। ये हो गया हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या कहते हैं, उसमें दिया है कि एक हेडिंग है जिसे हमें कहा गया है एक्सप्लेन द डोमिनेंस ऑफ। क्या होता है? एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमिनेंट। डोमिनेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में हमें पूछ रहा है कि हमें एक्सप्लेन करो डोमिनेंट के कॉन्सेप्ट में। हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस होता है, इसमें क्या होता है कि हमें एवरी चीज, जो हमारा एवरी चीज होता है वो चेंज होता है
क्या होता है, इब्री एंजाइम में क्या होता है, जो हमारा इब्री जीन होता है वो चेंज हो जाता है इब्री एंजाइम में। तो हमारा सबसे पहले यही हमने देखा, हमारा जो इब्री जीन होता है वो चेंज हो गया इब्री एंजाइम में। इब्री जीन चेंज इनटू द इब्री एंजाइम, और इसमें हमें 3 एंजाइम दिया गया। एक होता है नॉर्मल लेस इफिशिएंट एंजाइम। क्या होता है, नॉर्मल लेस इफिशिएंट एंजाइम। दूसरा होता है नो फंक्शनल एंजाइम, और तीसरा होता है नो एंजाइम आज। मतलब इसका कहना है कि एक में जो एंजाइम है नॉर्मल एंड लेस प्रेजेंट है, और सेकंड में जो एंजाइम है नॉन फंक्शनल है, और जो थर्ड होता है उसमें एंजाइम फंक्शनल होता है। क्या होता है, फंक्शनल होता है। तो हमारा जो इब्री जीन होता है चेंज हो गया इब्री एंजाइम। तो हमने क्या देखा, जो हमारा फिनोटाइपिक जो एलील होता है, जो हमने एलील देखा, तो उसमें जो हमारा फिनोटाइपिक एलील होता उसमें हमारा फिनोटाइपिक जब देखे तो हमारा जो नॉर्मल एंड लेस एंजाइम था उसमें नॉट अफेक्टेड। क्या होता है, अफेक्ट नहीं हुआ, नॉट अफेक्टेड, अनमोडिफाइड जिसे बोलते हैं। क्या होता है, नॉट अफेक्टेड। और उसके बाद जो हमारा नॉन फंक्शनल एंजाइम है और नो एंजाइम है, इसमें क्या होता है, अफेक्टेड हो गया, मतलब मॉडिफाइड हो गया। तो हमने देखा जो हमारा नॉर्मल एंड लेस एफिशिएंट एंजाइम होता है उसमें नॉट फंक्शन अफेक्टेड नो अफेक्टेड होता है, और जो नॉन फंक्शन एंजाइम और नो एंजाइम होता है दोनों में अफेक्टेड होता है। और इसमें दो थे, एक हमारा कैपिटल ई स्मॉल, मतलब एक डोमिनेंट जो हमारा ए ही होता है, हमने देखा डोमिनेंट एंड रिसेसिव। जो अनमोडिफाइड एलील होता है और डोमिनेंट से होता है। क्या होता है, जो अनमोडिफाइड एलील होता है हमारा अफेक्टेड होता है किससे, डोमिनेंट से। क्या होता है, हमारा अनमोडिफाइड जो होता है, हमने देखा जो अनमोडिफाइड एक्शन फंक्शनल एलील होता है रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट ओरिजिनल फिनोटाइप ऑफ डोमिनेंट। क्या होता है, ओरिजिनल फिनोटाइपिक ऑफ द डोमिनेंस, किससे अफेक्टेड करता है, ओरिजिनल फिनोटाइपिक ऑफ द डोमिनेंट। और जो हमारा क्या कहते हैं मॉडिफाइड एलील होता है और जनरली रिसेसिव एलील होता है। क्या होता है, क्या एक्सप्लेन कर, ओरिजिनल फिनोटाइप ऑफ द रिसेसिव एलील। जो मॉडिफाइड होता है रिसेसिव एलील होता है, जो अनमोडिफाइड होता है और डोमिनेंस एलील होता है। और उसके बाद हमने क्या देखा कि जो हमारा ई होता है, हमने देखा जो ई है, ई हमारा डोमिनेंस है, और जो स्मॉल ई है इसे हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव। ये हमारा डोमिनेंस हो गया, ए रिसेसिव हो गया। अब इसके बाद यही होगा जो हमारा अनमोडिफाइड होता है वो डोमिनेंट जनरली फिनोटाइप ऑफ डोमिनेंस, और जो मॉडिफाइड होता है वो रिसेसिव होता है। ये हो गया हमारा रिजल्ट इसका यही था कि अगर हम नॉर्मल और लेस फंक्शनल एफिशिएंट एंजाइम लेते हैं तो नो अफेक्टेड मतलब अनमोडिफाइड, और जो हमारा नो फंक्शनल नो एंजाइम होता है, नो एंजाइम ऑल होता है, ये अफेक्टेड मतलब मॉडिफाइड। मतलब ये हमारा डोमिनेंस होता है, ये हमारा रिसेसिव एलील को प्रेजेंट करता है। क्या होता है, ये हमारा डोमिनेंस और ये हमारा रिसेसिव। क्या हो गया, ये हमारा डोमिनेंस, ये हो गया हमारा रिसेसिव। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ द डोमिनेंस। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस देखा, इसमें जो हमारा इब्री इंजीन होता है वो चेंज हो जाता है इब्री एंजाइम। इसमें 3 एंजाइम था, एक नॉर्मल लेस एफिशिएंट एंजाइम, दूसरा नॉन फंक्शनल एंजाइम, तीसरा नो एंजाइम। जो हमारा नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम होता है इसमें क्या होता है, जो हमारा अनमोडिफाइड मतलब नो इफेक्टेड होता है या अनमोडिफाइड होता है, और जो हमारा ए होता है ये अफेक्टेड होता है या मॉडिफाइड। जो हमारा अनअफेक्टेड मॉडिफाइड लील होता है वो डोमिनेंट जो फिनोटाइपिक होता है डोमिनेंट होता है, और जो मॉडिफाइड होता है वो रिसेसिव होता है। क्या होता है, रिसेसिव होता है, रिसेसिव थ्रेड होता है। बस ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट आता। तो बच्चों हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस का सेकंड एक्सेप्शन होता है। पहला हमारा आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसे हम कंप्लीट किए, अगला आता है कोडोमिनेंस। क्या होता है, ये भी लॉ ऑफ कोडोमिनेंस का एक्सेप्शन था। तो इसमें हमें आता है कोडोमिनेंस। जब हमने कोडोमिनेंस देता, जो हमारा कोडोमिनेंस होता है ये होता है एलाइलिक इंट्रैक्शन। क्या होता है, एलाइलिक इंट्रैक्शन। तो हमारा जो कोडोमिनेंस होता है एलाइलिक इंट्रैक्शन होता है। इनकम्प्लीट भी जो था वो भी एलाइलिक इंट्रैक्शन था, वहां पर बताना भूल गए थे, वो भी एलाइलिक इंट्रैक्शन होता है इनकम्प्लीट। और कोडोमिनेंस होता है, ये भी हमारा क्या होता है, इट इज द एलाइलिक इंट्रैक्शन। फिर सेकेंड होता है कि हमारा जो कोडोमिनेंस है इसमें हम यही पढ़ते हैं कि जो हमारा F1 जनरेशन होता है उसमें क्या होता है, बोथ द पेरेंट आर करेक्टेड।
मतलब जो हमारा दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट होते हैं, जो हमारा F1 जनरेशन होता है उसमें दोनों का करेक्टर आ जाता है। क्या आता है? दोनों का करेक्टर, डोमिनेंस का भी और रिसेसिव दोनों लोग का करेक्टर आ जाता है हमारा कोडोमिनेंस। इसीलिए तो बोथ द पेरेंट, दोनों पेरेंट का हमारा करेक्टर F1 जनरेशन में आ जाता है। तो हमारा यही है कि इन F1 जनरेशन रिसेंबल बोथ द पेरेंट, मतलब जो हमारे दोनों पेरेंट होते हैं उनकी करेक्टर जो होता है F1 जनरेशन में दोनों का करेक्टर आ जाता है। फिर हमारा अगर इसका एग्जाम्पल जब देखते हैं हमारा कोडोमिनेंस में, हमने कंप्लीट का भी 3 एग्जाम्पल बताए थे। हमने इसका कोडोमिनेंस का भी हमने 3 एग्जाम्पल बताएंगे। एक है एबीओ ब्लड ग्रुप जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया, दूसरा कोड स्किन कलर ऑफ कटल, क्या होता है? कोड स्किन कलर ऑफ कटल। और थर्ड होता है हमारा हेट्रोजाइगस, इसका जो होता है सिकल सेल एनीमिया। क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया। हमने 3 एग्जाम्पल बता दिए कोडोमिनेंस। पहला हमने बताया एबीओ ब्लड ग्रुप, और सेकंड हमने बताया, सेकंड हमारा क्या है? कोट कट, जो हमारा कोट होता है कलर ऑफ द कटल, जो हमारा स्किन कलर ऑफ द कटल होता है। और थर्ड हमने बताया हेट्रोजाइगस ऑफ द सिकल सेल एनीमिया। क्या होता है? जो हमारा ये सिकल सेल एनीमिया हेट्रोजाइगस होता है, ये भी हमारा एग्जाम्पल होता है कोडोमिनेंस का। तो सबसे पहले आज हम एग्जाम्पल इसका हम सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो, जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हमने लिया क्या, एक व्हाइट कलर ले लिया, एक क्या कहते हैं, एक ब्लैक कलर और एक व्हाइट कलर ले लिया। क्या होता है? एक हमारा ब्लैक कलर हुआ है, एक हमारा ब्लैक कलर था। क्या होता है हमारा? जैसे एक ब्लैक कलर हो गया, या तो हम इसमें, और एक हमारा हो गया व्हाइट कलर। क्या कर दिए? व्हाइट कलर लेंगे। कलर नहीं है तो इसी से काम चलाते हैं। हमें बस इतना देखना है कि हमारे दोनों पेरेंट्स का कैसे करेक्टर आता है। हमने क्या किया, हमने एक ब्लैक कलर लिए, एक व्हाइट कलर लिए। फिर इसका जब हम क्रॉस कराएं तो जो हमारा F1 आता है, इसमें क्या होता है? बोथ आता है। क्या होता है? बोथ, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों आएगा। देखो ये हो गया हमारा, इसमें दोनों का करेक्टर हो गया। ये हमारा ब्लैक हो गया। क्या हो गया? ब्लैक कलर। यही कंफ्यूजन होता है सबसे अच्छा, मतलब यही हम नहीं पकड़ पाते थे, नहीं पकड़ पाते हैं कि मतलब बोथ कैसे करेक्टर आते हैं। तो आज हम देखते हैं इसमें बोथ करेक्टर कैसे आ रहे हैं। तो देखो ये हो गया हमारा ब्लैक कलर। क्या हो गया? ब्लैक कलर। रिसेंबल हमें होता है दोनों पेरेंट का, ब्रो रिसेंबल ऑफ द बोथ पेरेंट। एक करेक्टर ए हो गया। अब हमें क्या दे दिया? एक हमारा ए हो गया। ये हमारा ब्लैक कलर था, एक व्हाइट कलर था। अब हमें क्या होता है, जब हमने क्रॉस कराया तो इसमें क्या हमें मिला? हमें मिला यहाँ पर ब्लैक मिला, व्हाइट मिला। ऐसे ऐसे हमारे स्पेस आ जाते हैं। ये क्या हो गया हमारा? व्हाइट कलर। तो ये हो गया, देख लीजिए यही होता है कि हमारा जो F1 जनरेशन होता है, ये हो गया हमारा F1। क्या होता है? F1। तो हमने F1 जनरेशन में देखा, तो हमारा जो F1 जनरेशन होता है उसमें हमने देखा जब एक ब्लैक और व्हाइट कलर को जब हमने क्रॉस कराया तो हमारा जो कलर आया इसमें क्या कहते हैं F1 जनरेशन में, इसमें हमारा ब्लैक एंड व्हाइट दोनों पेरेंट्स के आते हैं करेक्टर। बोथ पेरेंट आर करेक्टर, बोथ दोनों पेरेंट का करेक्टर ऐसे आते हैं। ये हमारा ब्लैक भी आ गया, व्हाइट वाला भी आ गया, मतलब दोनों करेक्टर हमारे आ गए। तो हमने यही देखा जो हमारा कोडोमिनेंस होता है, जब हम उसमें क्रॉस कराते हैं तो जो हमारा जो F1 जनरेशन होता है, इसमें बोथ द करेक्टर ऑफ द पेरेंट, जो दोनों पेरेंट होते हैं उनके दोनों करेक्टर होते हैं। अब इसका जब हम सेल्फिंग कराएंगे तो इसमें हमें तीनों करेंगे आएंगे, ब्लैक भी आएगा, व्हाइट वाला भी आएगा और ये भी आएगा। क्या होगा? जब इसका हम देखेंगे, इसका जब सेल्फिंग करा देंगे, जब इसका हम सेल्फिंग कराएंगे तो हमारा यहाँ आएगा ब्लैक, और उसके बाद ये भी आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं वैसे चितकबरा है लेकिन हम इसे क्या बोल देंगे, कोई नाम दे दो, ब्लू। क्या हो गया? ब्लू। ब्लू, ब्लू भी आ गया। और उसके बाद ब्लू व्हाइट दोनों आएगा। क्या होगा? ब्लैक व्हाइट, सॉरी यहाँ लिख दो ब्लैक व्हाइट। ब्लैक व्हाइट दो आएंगे, व्हाइट ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट, और उसके बाद एक आएगा व्हाइट।
यहाँ ले लो ब्लैक व्हाइट, क्या हो गया ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट। तो बच्चों हमने ये देखा कि जब हमने व्हाइट और ब्लैक लिए, जब इसका क्रॉस कराया तो जो हमारा F1 आया इसमें दोनों का करेक्टर आता है, ब्लैक और व्हाइट दोनों आ गया। फिर इसका जब सेल्फिंग कराया तो हमारा जो आता है ब्लैक आएगा, 1 ब्लैक आएगा और उसके बाद 2 हमारा ब्लैक व्हाइट आएंगे और एक हमारा आएगा व्हाइट। इसका जब रेशियो देखेंगे तो इसमें भी क्या होता है, जो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो होता है वो सेम होता है। क्या होता है 1:2, जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 आएगा और फिनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 आएगा। तो बच्चों एक चीज हमने बोल गया था जब हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, इनकम्प्लीट में हमने क्या बोला, जैसे हो गया हमारा इनकम्प्लीट, जब हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था उसमें क्या होता है, हमने फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बताना भूल गया। तो यहाँ होता है हमारा फिनोटिपिक रेशियो इसमें और जीनोटिपिक रेशियो इसमें भी क्या होता है, दोनों में 1:2:1 होता है, 1:2:1। इसे जरूर देख लीजिएगा एक बार, वहां पर नोट कर लेंगे। इसके मतलब जो हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है और जो जीनोटिपिक रेशियो होता है ये भी 1:2:1 होता है। और यही जो रेशियो हमारा कोडोमिनेंस का भी होता है, इसमें भी जो फिनोटिपिक रेशियो 1:1 होता है और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 होता है। ये हो गया हमारा कोडोमिनेंस। और इसका मतलब ऐसे एग्जाम्पल हमने देखे। अब इसका जब से एक होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम देखेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप। ये तो हम मतलब एक डाटा लेकर हमने बताया कि हमारा कोडोमिनेंस F1 में यहाँ कंफ्यूजन होता है, यहाँ कैसे बोथ आते हैं। तो हमने इसको देखा बोथ, यहाँ पर ब्लैक और जो व्हाइट होते हैं डॉटेड डॉटेड आएंगे, हमारे व्हाइट आ जाएंगे और ब्लैक आएगा। यहाँ पर दोनों करेक्टर आते हैं, बोथ करेक्टर। और हमारा जो उसमें आता था इनकम्प्लीट में, वहां पर इनकम्प्लीट मतलब इंटरमीडिएट आता था, दोनों को मिला के आता था। और यहाँ पर दोनों करेक्टर आ गए ब्लैक एंड व्हाइट, इसलिए बोलता है। इसीलिए क्या हो गया, जो हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है उसका एक्सेप्शन हो जाता है कोडोमिनेंस। इसी के कारण यहाँ पर हमें डोमिनेंस बनाना चाहिए, लेकिन हमारा यहाँ दोनों आ गए, इसलिए हमारा जो कोडोमिनेंस होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप। इसको जरूर वहां पर नोट कर लीजिए इनकम्प्लीट में, क्योंकि हमने वहां पर नहीं बताया। मतलब ये सब डिटेल दिए थे लेकिन फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो नहीं बताए थे, तो वहां पे इसको नोट आउट कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका एक एग्जांपल, एबीओ ब्लड ग्रुप। क्या होता है एबीओ ब्लड ग्रुप? तो बच्चों हमने क्या लिया, एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप जब हमने इसका एबीओ ब्लड ग्रुप देखा, हमने जब इसका एबीओ ब्लड ग्रुप देखा तो हमने क्या देखा कि हमने एक जीन लिए थे, एक सिंगल जीन था। इसके जब हमने एक सिंगल जीन लिए तो इसके कितने एलील थे, इसके 3 एलील बने। एक सिंगल जीन के 3 एलील हो गए। क्या होता है, 3 एलील बने थे। एक होता है हमारा एलील IA, दूसरा होता है IB और तीसरा हमारा बनता है स्मॉल आई। ये हमारा 3 एलील बने। कौन कौन से, IA, IB एंड I। तो हमने एक सिंगल जीन लिया, उसमें कितने, जब हमने एबीओ ब्लड ग्रुप देखा एक सिंगल जीन में 3 एलील थे, IA, IB एंड I। हमारा जो I एंड IB होता है ये डोमिनेंस होते हैं, और जो हमारा I होता है स्मॉल I होता है ये हमारा रिसेसिव होता है। ये दोनों क्या होते हैं, डोमिनेंस होते हैं। ये हमारा डोमिनेंस होता है और ये जो होता है ये क्या होता है, रिसेसिव। ये हो गया हमारा रिसेसिव। ये हमारा डोमिनेंट दोनों हो गए, ये हमारा हो गया रिसेसिव। अब इसका हम एनसीईआरटी का हम एग्जांपल देखते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप जो हमारे एनसीईआरटी पे दिया गया है एनसीईआरटी में। तो हमने क्या, जब एबीओ ब्लड ग्रुप देखा तो हमने क्या किया, इसमें एक आई जीन लिए। क्या हो गया, आई जीन। जब इसमें हमने आई जीन लिए तो इसमें हमने क्या देखा, जो हमारा IA होता है एक बनेगा IA। जो IA होता है जीन, ए ब्लड ग्रुप होता है। जो I होता है ये जीन होता है, ए ब्लड ग्रुप। क्या होता है, ए ब्लड ग्रुप। फिर दूसरा हमारा आता है IB। क्या होता है, IB। जो IB होता है ये जीन होता है, ये जीन होता है बी ब्लड ग्रुप। क्या होता है, बी ब्लड ग्रुप।
और फिर हमारा तीसरा आता है, इसमें बनता है, इसमें आई ए और आई बी दोनों क्या होता है, आई ए आई बी होता है। इसमें क्या होता है, आई ए आई बी जीन, जो बोथ जीन आर एक्सप्रेस, क्या होता है, मतलब जो आई ए होता है ए डोमिनेंस होता है, और इसमें जो आई ए आई बी होता है इसमें ए बी डोमिनेंस होता है, ए बी डोमिनेंस हो सकता है, ए बी डोमिनेंस हो सकता है। तो जो हमारा आई ए आई बी जीन बनता है, बोथ जीन एक्सप्रेस, बोथ जीन एक्सप्रेस, बोथ जीन क्या करेगा, एक्सप्रेस कर जाएगा और ए बी ब्लड ग्रुप बनाएगा। क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। ये क्या होता है इसमें, और अगला हमारा एक आता है आई स्मॉल आई, जो होता है आई स्मॉल आई जीन जो होता है ब्लड ग्रुप ओ होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है। क्या होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है। और जो हमारा यहाँ पर जो हमारा ए एक्सप्रेस कर जाता है, मतलब इसमें आई भी डोमिनेंस हो सकता है और आई ए भी डोमिनेंस हो सकता है, आई बी भी डोमिनेंस हो सकता है, दोनों एक्सप्रेस कर जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, को डोमिनेंस। यही होगा हमारा को डोमिनेंस। मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारा F1 जनरेशन में इसमें दोनों का करेक्टर आ गया। तो हमारे अभी हमने देखा कि जो हमारा F1 जनरेशन था, जब हमने क्रॉस कराया था तो उसमें दोनों F1 जनरेशन में दोनों का करेक्टर आया। उसी प्रकार जब हमारा आई जीन होता है, जब एक्सप्रेस करता है आई ए आई बी, तो इसमें क्या होता है, बोथ द पैर दोनों जीन जो होते हैं आई ए आई बी दोनों एक्सप्रेस कर जाते हैं। तो यहाँ हमें बनता है ए बी ब्लड ग्रुप। तो हमें जब आई एक्सप्रेस किया तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बना, जब आई बी एक्सप्रेस किया तो हमारा ब्लड ग्रुप बी बना। और यहाँ पर आई ए भी एक्सप्रेस कर सकता है, आई बी भी एक्सप्रेस कर सकता है, दोनों एक्सप्रेस कर जाएंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी बना। और यहाँ पर कोई नहीं किया तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ बना, ओ मतलब जीरो मान लो या ओ बना। क्या बना, ओ बना। अब इसका हम देखेंगे कि कैसे हमें एलील मतलब जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है, अब उसको हम देखेंगे ऑफस्प्रिंग बनाने का। क्या हो गया, ए हमें ए हो गया क्योंकि वो बहुत अच्छा दिया गया है उसको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहला हमारा है पेरेंटल एलील फर्स्ट। क्या होता है, एलील फ्रॉम पेरेंट फर्स्ट, पेरेंटल एलील फर्स्ट। फिर दूसरा आता है पेरेंटल एलील सेकेंड, पेरेंटल एलील सेकेंड। क्या होता है, पहला हो गया पेरेंटल एलील फर्स्ट, पैरेलल एलील सेकेंड। फिर हमारा अगला आता है जीनोटिपिक ऑफस्प्रिंग एंड फिनो आता ब्लड ग्रुप टाइप। क्या होता है, जीनोटिपिक ऑफ ऑफस्प्रिंग, जीनोटिपिक ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये क्या हो गया हमारा, जीनोटिपिक ऑफ ऑफस्प्रिंग। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। क्या होता है, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ये हमारे मतलब टेबल दिया गया है। हमें होगा फॉर्म पेरेंटल एलील फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, फिर जीनोटाइप, फिर हमारा हो गया ब्लड ग्रुप ए। तो बच्चों हमने क्या किया, जब आई ए लिया, क्या होता है आई ए, पहला हो गया हमारा जब पेरेंटल आई ए लिया, क्या होगा हमारा पेरेंटल आई ए लिया, तो हमारा आई ए लिया, पेरेंटल फर्स्ट एलील जो होता आई ए होगा। सेकेंड जब आई ए लिया एक्सप्रेस किया तो हमारा यहाँ बनेगा आई ए आई ए। क्या बनेगा, जीनोटाइप क्या आएगा, आई ए आई ए। जब हमने पेरेंटल फर्स्ट में आई ए, सेकेंड जब आई ए लिया तो जो हमारा एक्सप्रेस कर जाएगा तो हमारा बनेगा आई ए आई ए। जीनोटिपिक हमारा क्या होगा, जीनोटिपिक आई ए आई बी, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। और जब हमने आई बी लिया, क्या लिया, सेकेंड हमने लिया आई ए लिया और उसके बाद आई बी लिया,
तो हमारा इसमें क्या होता है, इसमें हमारा दोनों एक्सप्रेस करने जाएंगे, आई ए भी एक्सप्रेस करेगा, आई बी भी एक्सप्रेस करेगा। तो हमारा जीनोटाइपिक बनेगा आई ए आई बी। हमारा ब्लड ग्रुप क्या आ जाएगा, ए बी। क्या आ गया, ब्लड ग्रुप ए बी। फिर हमारा आता है आई ए लिया और इसके लिया स्मॉल आई। जब इससे हमने देखा तो हमारा जो जब एक्सप्रेस किया तो जो हमारा जो डोमिनेंट होता है वो एक्सप्रेस करता है। इसीलिए हमें एनसीईआरटी में दिया है कि जो डोमिनेंट होगा वो शुगर बनाएगा और जो डोमिनेंट नहीं होगा वो शुगर नहीं बनाएगा। तो यही हो गया, जब हमें आई है और स्मॉल आई है तो हमारा डोमिनेंस है, रिसेसिव है, तो ए क्या आएगा, एक्सप्रेस कर जाएगा। तो हमारा जो जीनोटाइप बनेगा आई ए बनेगा और हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा ए होगा। क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। जो एक्सप्रेस कर जाएगा वही हमारा ग्रुप आएगा। आई ए एक्सप्रेस किया तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बन गया। फिर इसके बाद हमारा अगला आता है एक चार्ट ए बन जाएगा। फिर दूसरा हम देखते हैं आई बी लेते हैं। क्या होता है, आई बी लिए तो हमारा जो जीनोटाइपिक बनेगा आई बी। अगर आई बी है तो हमारा एक्सप्रेस करके क्या बनाएगा, ब्लड ग्रुप बी बनाएगा। क्या बनाएगा, ब्लड ग्रुप बी। फिर हमने क्या लिया, आई बी लिया, आई ए लिया। और उसके बाद जब हमने देखा जो हमारा जीनोटाइप बना वो बनेगा आई बी आई ए। क्या बनेगा, आई बी आई ए। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप आएगा क्या आएगा, ए बी। क्या आ जाएगा, ए बी। और उसके बाद हमने क्या लिया, फिर हमने लिया आई बी और स्मॉल आई। तो हमारा जो जीनोटाइपिक बनेगा वो बनेगा आई बी और स्मॉल आई। जो डोमिनेंट होगा वो एक्सप्रेस करेगा, जो रिसेसिव होगा वो नहीं एक्सप्रेस करेगा। तो हमारा इसमें डोमिनेंट क्या था, बी। हमारा क्या आ गया, ब्लड ग्रुप ए। फिर उसके बाद लास्ट में हमने क्या लिया, स्मॉल आई ले लिया। हमारा जो जीनोटाइप बनेगा स्मॉल आई। और जो हमारा ब्लड ग्रुप आएगा दोनों एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ओ आ जाएगा। क्या आ गया, ओ आ गया। तो हमने क्या देखा, ये हमारे एनसीईआरटी में है कि हमने ये देखा जब हमने पैरेंटल फर्स्ट में आई ए लिया और सेकेंड में आई ए लिया तो हमारा जो जीनोटाइप बना वो आई ए आई बी लिया। अब इसमें क्या होता है, अब दोनों एक ही है, दोनों डोमिनेंस है, दोनों एक्सप्रेस कर जाएंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बना। आई ए मतलब एक है तो हमारा ए हो गया। जब आई ए लिया और आई बी लिया तो हमारा जीनोटाइप बना आई ए आई बी। और जो इसमें क्या होता है, जब आई ए आई बी दोनों डोमिनेंस है तो दोनों एक्सप्रेस कर जाएंगे तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बी बन गया। और उसके बाद जब आई ए लिया और स्मॉल आई ले लिया तो इसमें क्या होता है, डोमिनेंट हो रहा है वो एक्सप्रेस करेगा, जो नहीं होगा वो नहीं करेगा। तो हमारा आई ए डोमिनेंट था और स्मॉल आई रिसेसिव था तो हमारा आई ए ब्लड ग्रुप ए बना। इसी प्रकार इसको भी देख लिए, आई बी ब्लड ग्रुप बी, आई बी आई ए जीनोटाइप और ब्लड ग्रुप ए बी। फिर आई बी आई ओ। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, मतलब हमने देखा टाइप ऑफ द मतलब जीनोटाइप ब्लड ग्रुप कैसे निकाले। ये हो गया हमारा बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन प्रॉपर्टी, मतलब जो ह्यूमन का प्रॉपर्टी बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप। ये हमारा एनसीईआरटी का चार्ट है। अब इससे मतलब इजी अब नहीं समझ पाए, अगर ये नहीं समझे तो एनसीईआरटी भी नहीं समझ पाएंगे। सबसे जो हम लेंगे जिससे हम कराएंगे जीनोटाइप ए बनेगा और जो डोमिनेंस होगा वो एक्सप्रेस कर जाएगा। यहाँ आई ए बा तो हमारा ब्लड ग्रुप ए बन गया। यहाँ आई बी यहाँ दोनों एक्सप्रेस कर जाएंगे तो इसलिए हमारा ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा। यही हमारा कोडोमिनेंस का यही है। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो हमारा कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल यही है, ए बी वाला। क्योंकि इसमें क्या होता है, अपॉन जनरेशन दोनों पेरेंटल का कैरेक्टर आ गए। जब दोनों का कैरेक्टर आ गया तो हो गया हमारा कोडोमिनेंट। बोथ द पेरेंटल रिसेम्बल ऑफ द बोथ पेरेंट, मतलब दोनों का पेरेंटल का जब कैरेक्टर आता है तो उसे हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। ए हो गया। फिर इसमें जो इसमें ए डोमिनेंस था तो एक्सप्रेस कर गया तो ए आ गया, ए ऐसे ए भी बना गया। ए हो गया हमारा स्टडी ऑफ द ब्लड ग्रुप। कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल ए बी ए ब्लड ग्रुप। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल, ए हो गया, इसका एग्जाम्पल हम कैसे जानेंगे
कि हमारे जो पेरेंटल का ब्लड ग्रुप है और मदर का ब्लड ग्रुप है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या आएगा, क्या क्या पॉसिबल है, उसको हम निकालेंगे। अभी उसको भी निकालेंगे। क्या मतलब इतना इजी निकलेगा कि आप कहेंगे यार इतना इजी है, आप निकाल नहीं पाते। अब देखिए अब उसको कैसे निकालते हैं तो मजा आ जाएगा। जेनेटिक्स बच्चों एकदम एक बार तो देखिए इस। तो बच्चों देखो अब अगला हमारा एग्जांपल आता है। जैसे हमें दे दिया 2 पेरेंटल दिया है, तो पेरेंटल का जो ब्लड ग्रुप है, पेरेंटल जो हमारे पेरेंटल है, इसका फर्स्ट का ब्लड ग्रुप दिया है ए। क्या होता है? ब्लड ग्रुप ए दिया है, ब्लड ग्रुप ए एग्जाम्पल है, मतलब हम देखते हैं। और दूसरा जो पेरेंटल ग्रुप है, और सेकेंड का जो पेरेंट है, पेरेंटल 2, इसका हमें ब्लड ग्रुप क्या दिया है? ओ। क्या दिया है? ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ दिया है। हमें पेरेंटल फर्स्ट का ब्लड ग्रुप ए दिया है और सेकेंड का क्या दिया है? ओ। इसका ए दिया है, इसका ओ दिया है। अब हमें पूछ लिया, हमारा हमसे पूछा गया पॉसिबल नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग में कितना नंबर ऑफ पॉसिबल ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो इसको हम निकालेंगे। सबसे पहले हमने देखा, हमें दिया पेरेंटल फर्स्ट का ब्लड ग्रुप ए दिया गया है और पेरेंटल सेकेंड का जो ब्लड ग्रुप दिया है ओ दिया गया है। क्या होता है? एक ए दिया गया है और सेकेंड का क्या दिया गया? ओ दिया गया है। अब इसको हम देखेंगे हमारा कैसे पॉसिबल है। तो हमारा ब्लड ग्रुप ए है, तो इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ जीनोटाइप पहले बनाएंगे। हमारा ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप कितना बन सकता है। तो हमने अभी जब चार्ट बनाया था उसमें हमें ब्लड ग्रुप दिया, जीनोटाइप दिया था ए का। एक दिया था आई ए, क्या दिया? एक दिया था आई ए, आई ए, और सेकेंड का दिया था आई ए और स्मॉल आई। ये हमारे पॉसिबल होते हैं जीनोटाइप ऑफ आई ए, आई ए, आई ए, स्मॉल आई, ए ब्लड ग्रुप का। अब से ओ ब्लड ग्रुप का देखा तो हमारा ओ ब्लड ग्रुप होता है, इसका पॉसिबल था केवल एक, स्मॉल आई, स्मॉल आई। ये हमारा पॉसिबल था जीनोटाइप। हमने जब जीनोटाइप बना लिया तो पसंद, तब इसके बाद हम क्या करेंगे? पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। क्या होगा? पुनेट स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर हमने बनाया तो कैपिटल आई ए, आई ए। अब इसके बाद हमने इसका स्क्वायर बना दिया, यहाँ इससे क्रॉस कराएंगे, इससे स्मॉल आई, स्मॉल आई। जब इसमें हमने कराया क्रॉस तो हमारा ये बनेगा आई ए, स्मॉल आई, आई ए, स्मॉल आई। इसका कराएंगे तो कैपिटल आई ए, स्मॉल आई, आई ए, स्मॉल आई। एक मतलब एक ब्लड ग्रुप ए हो गया। अब फिर इसका क्रॉस हम इससे कराएंगे, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। तो इसका हम पुनेट स्क्वायर बना लिया। जब हम इसका पुनेट स्क्वायर बनाया तो कैपिटल आई, स्मॉल आई, स्मॉल आई, स्मॉल आई। जब इसका हम पुनेट स्क्वायर बनाए तो हमारा बनेगा, जब इससे क्रॉस कराएंगे तो हमारा बनेगा आई ए, स्मॉल आई, स्मॉल आई, स्मॉल आई। फिर इसका कराएंगे तो आई ए, स्मॉल आई, स्मॉल आई, स्मॉल आई। ये हो गया हमारा पुनेट स्क्वायर, दोनों का बना लिया। अब हमें पूछ लिया पॉसिबल नंबर ऑफ ओ था ब्लड ग्रुप। हमने क्या किया, जब आई है, इसका कितना पॉसिबल ब्लड ग्रुप ए, इसका ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए। अगर आई है तो जो डोमिनेंट होगा एक्सप्रेस कर जाएगा, आई है, स्मॉल आई है, तो आई हमारा डोमिनेंस से एक्सप्रेस कर गया तो हमारा ब्लड ग्रुप ए आ गया। इसमें क्या हो गया? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ओ। अब हमसे पूछ रहा पॉसिबल, तो पॉसिबल एक ब्लड ग्रुप ए बनेगा और एक ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। तो हमारा पॉसिबल हो गया। क्या होता? तो हमने जब पॉसिबल ऑफस्प्रिंग देखा, ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। क्या होता है? तो हमारा ब्लड ग्रुप पूछ लिया, तो हमारा ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग, ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग जो हमारा ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग है उसका देखें तो हमारा ए भी हो सकता है, ओ हो सकता है, अगर पेरेंटल का ब्लड ग्रुप ए है और ब्लड ग्रुप ओ है। ये हो गया हमारा एग्जांपल ऑफ द ब्लड ग्रुप, कैसे हम निकाल कितने पॉसिबल हो सकते हैं। फिर इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ये अभी इसमें तो अगर कंफ्यूजन होगा अगले में 100% समझ आ जाएगा, इसलिए एक एग्जांपल और हम करा देते हैं।
एक एग्जाम्पल हमने और देखा, तो उसमें क्या था, जब एग्जाम्पल देखा उसमें दिया था हमारा पेरेंटल फर्स्ट का ब्लड ग्रुप जो दिया गया है ए बी, और वो तो हमारा इजी था। अब हम इसका देखते हैं, पेरेंटल जो फर्स्ट है, पेरेंटल जो फर्स्ट है इसका जो ब्लड ग्रुप दिया है ए दिया है ए बी, और उसमें जो हमारा पेरेंटल सेकंड है, जो हमारा पेरेंटल सेकंड है इसका ब्लड ग्रुप दिया है ए। अब इसमें हमें पूछ रहा है पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो ऑफस्प्रिंग हमारा होगा बनेगा उसमें कौन से ब्लड ग्रुप, कितने टाइप ब्लड ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं। तो बच्चों हमने अभी बताया था। अब इसका सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमें इसका बनाना पड़ेगा जीनोटाइप। क्या बनाना पड़ेगा, जीनोटाइप। जब इसका हमें ब्लड ग्रुप ए बी का जब जीनोटाइप बनाए तो हमारा बना था आई ए और आई बी, बस एक ही पॉसिबल। अभी चार्ट में देखोगे ब्लड ग्रुप ए बी का जो जीनोटाइप बनेगा आई ए आई बी, और जब ब्लड ग्रुप ए का जब हमने देखा तो इसका जीनोटाइप बना था आई ए आई बनेगा आई ए स्मॉल आई, ये हमारा जीनोटाइप बन गया। अब क्या करेंगे, अब हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पुनेट स्क्वायर। जब हमने पुनेट स्क्वायर बनाया हमने देखा आई ए और उसके बाद हमने इस पुनेट स्क्वायर बनाना स्टार्ट कर दिया। एक होगा आई ए आई बी। अब इसका जब हम जीनोटाइप बनाएंगे तो एक बनेगा आई ए, इससे कराएंगे तो आई ए। जब इससे बनाएंगे तो आई बी बनेगा, आई बी, ये हो गया। अब इसका पुनेट स्क्वायर इससे बनाएंगे, इसका पुनेट स्क्वायर इससे बनाएंगे। एक हम देखेंगे क्या दिया, आई ए स्मॉल आई ए आई बी। अब बच्चों जब इसका हमने क्रॉस कराया तो हमारा बनेगा आई ए स्मॉल आई ए आई बी स्मॉल आई, ये हमारे पुनेट स्क्वायर बन गया। अब इसमें हम देखेंगे ब्लड ग्रुप कितने पॉसिबल है। अगर आई ए ब्लड ग्रुप ए, आई ए ब्लड ग्रुप ए, आई बी ब्लड ग्रुप ए बी, आई बी ब्लड ग्रुप ए बी, तो हमें इसमें दो पॉसिबल, ए ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए बी बन गया। इसमें हो गया आई ए ब्लड ग्रुप ए, आई ब्लड ग्रुप ए, आई ए ब्लड ग्रुप ए बी, आई ब्लड ग्रुप बी। तो हम देखें जो पॉसिबल होता है इसमें ब्लड ग्रुप पॉसिबल था, ब्लड ग्रुप पॉसिबल था आई ए, हमारा ब्लड ग्रुप ए हो गया, ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप ए बी, और ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ नॉट पॉसिबल। क्या होता है, ब्लड ग्रुप नहीं पॉसिबल है। तो बच्चों हमने इस प्रकार हम पुनेट स्क्वायर बनाकर बोथ ब्लड ग्रुप आर पॉसिबल इन ऑफस्प्रिंग, ब्लड ग्रुप आर पॉसिबल इन ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होता है, ऑफस्प्रिंग। तो बच्चों हमने क्या देखा कि हमें दो पेरेंटल दिया गया है। अगर पेरेंटल दिया गया तो हमें पूछ लिया ऑफस्प्रिंग। जब हमें आज पूछा कि कितने पॉसिबल हो सकते हैं हमारे ऑफस्प्रिंग में, तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसका जीनोटाइप लिखेंगे, जीनोटाइप के बाद हम पुनेट स्क्वायर बना लेंगे। फर्स्ट और सेकंड जो पेरेंटल है उससे हम क्रॉस करके फिनोटाइप पुनेट स्क्वायर बना लिए। जब इसमें हम बनाने के बाद इसमें हम चेक करेंगे हमारा ब्लड ग्रुप। अगर आई है तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा, आई ए हो तो ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा। अगर आई है स्मॉल आई है तो ब्लड ग्रुप ए बनेगा, अगर कैपिटल आई बी है और स्मॉल आई है तो ब्लड ग्रुप बी बनेगा। तो हमने देखा हम इसमें जब पॉसिबल अगर पेरेंटल ब्लड ग्रुप ए बी दिया गया, ए दिया है,
तो इसमें अगर हमें पॉसिबल पूछ लिया ब्लड ग्रुप ए भी पॉसिबल है, ए बी है और ब्लड ग्रुप बी, तीनों इसमें पॉसिबल हो सकते हैं, ब्लड ग्रुप ओ नहीं बनेगा। ये हो गया हमारा कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल।